हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 50 है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा यूमिन के दादाजी यूमिन का कहीं रिश्ता करवा रहे होते हैं और हमारा यूमिन जो है मना कर रहा होता है कि उसे किसी तरह का रिश्ता नहीं करवाना। देन इतने में शान जो है उनके पीछे आ जाता है, जिसको देखकर हमारा यूमिन मन में सोचने लगता है क्या शान ने सब कुछ सुन लिया। और शान को देखकर हमारा यूमिन नर्वस होते हुए बोलता है, ओह शान तुम आ गए। और मन में सोचने लगता है गुड, दादाजी ने जो कहा शान ने जरूर सुन लिया होगा। इसके बाद में हमारे यूमिन के दादाजी उस ओल्ड लेडी से फिर से बात करने लगते हैं और बोलते हैं भले ही वो यंग दिखता है पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा है। और दूसरी तरफ हमारा यूमिन जो शान से वो बैग लेने की कोशिश करता है और बोलता है तुमने बहुत सारा सामान खरीदा है, लाओ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तो हमारा शान यूमिन को कोल्ड वॉइस में बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड हमारे शान का इतना कोल्ड बिहेव देखकर हमारा यूमिन मन में सोचने लगता है क्या शान मुझ पर गुस्सा है। और इसके बाद में हमारा यूमिन शान के ईयर्स के क्लोज आता है और विस्पर करते हुए बोलता है डोंट वरी, दादाजी मेरे लिए गर्लफ्रेंड खोजने के बारे में मजाक कर रहे थे और भले ही वो मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर भी दे तो मैं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो ये सुन के हमारा शान जा ब्लश करने लगता है और हमारा यूमिन जा शान से सामान लेते हुए बोलता है ओह तुम ये मुझे दे दो। पर जब हमारा यूमिन उस बैग को अपने हाथ में लेता है तो वो काफी ज्यादा हैवी लगता है। तो हमारा यूमिन सरप्राइज होते हुए बोलता है वो ये काफी ज्यादा हैवी है, शान तुमने ऐसा क्या बाय कर लिया। देन फिर हमारा शान जो है वहाँ से पलट कर जाने लगता है और एक स्मेल करते हुए यूमिन को बोलता है कम ऑन अब घर चलते हैं। और हमारा यूमिन जो है शान के पीछे से वो बैग चेक करने लगता है और सरप्राइज होते हुए बोलता है हाँ वेट, ये तो वही स्नैक्स है जिनको मैं मॉल में काफी देर से देख रहा था। और इसके बाद में हमारा यूमिन ब्लश करने लगता है और मन में सोचने लगता है क्या ये स्पेशली शान ने मेरे लिए बाय किया है। और ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये सारे स्नैक्स हमारे यूमिन के लिए शान ने बाय किए हैं, जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक है क्योंकि शान कभी हमारे यूमिन के लिए कुछ भी बाय नहीं करता। ये फर्स्ट टाइम है जब शान ने हमारे यूमिन के लिए कुछ बाय किया है और ये स्नैक्स बहुत सारे हैं। और काफी देर बाद में यूमिन के दादाजी की बातें खत्म होती हैं और यूमिन के दादाजी उस ओल्ड लेडी से बोलते हैं मुझे अब जाना चाहिए, हम फिर कभी बात करेंगे। एंड हमारा यूमिन जा शान को रिटर्न में थैंक यू बोलता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात में यूमिन के घर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमारा यूमिन फिर से पैकिंग कर रहा होता है। ऑफ कोर्स स्नैक्स की पैकिंग कर रहा होता है जो कि हमारे शान ने कुछ देर पहले हमारे यूमिन को दिया था। और पैकिंग करते हुए हमारा यूमिन खुद से बोलता है ये मेरे लिए और ये भी मेरे लिए, यान कोंगसांग ने ये सब मेरे लिए बाय किया है। यूमिन ये बातें सोच ही रहा होता है पर इतने में यूमिन के दादाजी यूमिन को रूम के बाहर से बोलते हैं मिन कल तुम्हारा इम्पोर्टेंट डे है, अपना बैग पहले से पैक कर लेना ताकि तुम कुछ भूल ना जाओ और कोई इम्पोर्टेंट सामान छूट ना जाए। तो हमारा यूमिन अपने दादाजी को रिप्लाई करता है और राय दादाजी मैं बस सामान ही पैक कर रहा था। और इसके बाद में हमारा यूमिन अपसेट होते हुए मन में सोचने लगता है कल हम अलग हो जाएंगे और मैं शान को 24 आवर के लिए किस करने से भी नहीं रोक पाया। बट मुझे अब कैसे पता चलेगा कि वो मुझे रियली में लाइक करता है या नहीं, क्योंकि मैं उसकी मूड वैल्यू नहीं देख सकता, तो मैं कैसे अंदाजा लगा पाऊंगा। और ये सोचते हुए हमारे यूमिन के अंदर की सुपरमैन वाली स्पिरिट जाग जाती है और हमारा यूमिन एक्साइटेड होते हुए मन में सोचने लगता है आज रात मेरे पास ये श्योर करने का लास्ट चांस है कि मैं शान का रियली में बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ या नहीं। देन इसके बाद में हमें डिनर के बाद में रात का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई डोर पर नॉक करता है। पर जब डोर ओपन होता है तो हमें पता चलता है कि हमारा यूमिन जा शान के घर पर आया होता है। तो हमारा शान यूमिन को इतनी रात में अपने घर पर देखकर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है यूमिन तुम यहाँ पर। तो हमारा यूमिन ब्लश करते हुए शान को बोलता है या मैं वो। और हमारा यूमिन अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले हमारे यूमिन को घर के अंदर से रोने की आवाज आती है। तो हमारा यूमिन शान को पूछता है शान क्यों को सडनली क्या हो गया। देन हमारा शान यूमिन को घर के अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए बोलता है क्यों काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि उसे पता है कि कल तुम जा रहे हो, यहाँ तक कि वो वीडियो गेम से भी शांत नहीं हो पा रही। इसके बाद हमारा यूमिन जो है लिविंग रूम में आता है जहाँ पर हमारा यूमिन देखता है कि क्यों काफी ज्यादा रो रही होती है और यूमिन का नाम लेते हुए बोलती है यूमिन यूमिन क्या तुम रुक सकते हो ताकि तुम मेरे साथ हर रोज आकर वीडियो गेम खेल सको। तो हमारा यूमिन जो है क्यू को कंफर्ट देते हुए बोलता है आई विश मैं ऐसा कर पाता बट मेरे पास अपने कुछ ड्रीम्स है जिनको मुझे फुलफिल करने की जरूरत है। क्यू आई प्रॉमिस मैं वीकेंड में तुमको विजिट करने जरूर आऊंगा, ओके। एंड हमारी क्यू जो है अपनी आईज में बहुत सारे टीयर्स लिए हुए बोलती है वीकेंड, बट इसका मतलब है कि मैं तुमको काफी दिनों तक नहीं देख पाऊंगी। तो हमारा यूमिन जो है क्यू को रिप्लाई करते हुए बोलता है देन फिर मैं हर दिन तुमको कॉल करूँ, क्या ये ठीक रहेगा। देन हमारी क्यू यूमिन को बोलती है ओके बट शान के फोन पर कॉल करना, ओके, बिकॉज मेरे पास फोन नहीं है एंड मुझे फोन कॉल करना बिल्कुल मत भूलना, ओके।
इतने में हमारा शान जो है क्यू को अपने आर्म में कैरी करते हुए बोलता है, ऑलराइट, अब देर हो रही है, क्यों ना हम सोने चले। तो हमारी क्यू शान को रिप्लाई करती है, ओके शान। और इसके बाद में हमारा शान जो है क्यू को उसके रूम में सुलाने के लिए स्टेयर से ले जाने लगता है, जिसको हमारा यूमिन देखते हुए मन में सोचने लगता है, क्यू अभी छोटी बच्ची है, मुझे लगता है कि उसके लिए गुड बाय कहना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। देन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा शान जो है यूमिन को आइसक्रीम ऑफर करते हुए बोलता है, ये लो। तो हमारा यूमिन शान को बोलता है, थैंक्स, क्या क्यू सो रही है। एंड हमारा शान जो है यूमिन को रिप्लाई करते हुए बोलता है, या पूरे दिन रोने के बाद वो बेड पर जाते ही सो गई, ऑलमोस्ट बेहोशी हो गई। एंड यही कहते हुए हमारा शान जो है अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है, और हमारे शान को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए हमारा यूमिन जो है घूर रहा होता है, जिसको हमारा शान जो है नोटिस कर लेता है और बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो हमारा यूमिन शान को बोलता है, मैं कल जा रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में हमारा शान जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हुए यूमिन को बोलता है, तो क्या हुआ। तो हमारा यूमिन शान को फिर से बोलता है, क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके रिप्लाई में हमारा शान यूमिन को बोलता है, बी केयरफुल। एंड शान से ये आंसर सुनकर हमारा यूमिन जो अपसेट हो जाता है और फ्लोर से जल्दी से उठकर काउच पर बैठ जाता है शान के बराबर, और बोलता है, क्या अब मैं तुम्हारा रियली में पार्टनर बन सकता हूँ। एंड इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा में था, जहाँ पर हमारा यूमिन और शान जो है सुपरमार्केट में थे, और वहाँ पर जो है हमारा शान ये सोच रहा होता है कि उसे क्या कुक करना चाहिए, और दूसरी तरफ हमारा यूमिन जो ब्लश करते हुए अपना फेस हाइड कर लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैंगन को देखकर कुछ नोटी थॉट्स आ रहे होते हैं। एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके बाय।